हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक नीट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को अभी तक पता नहीं है कि नीट का जो न्यू सिलेबस है वो आखिर क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये एनएमसी का लेटेस्ट सिलेबस है, नेशनल मेडिकल कमीशन मीन्स ये एनएमसी का लेटेस्ट सिलेबस है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के सिलेबस के बारे में। फिज़िक्स में सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो हमारा फिज़िक्स एंड मेजरमेंट का आता है। चैप्टर के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं। या आप खुद पढ़ोगे या आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है, वहाँ जाकर आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हम टोटल देखेंगे कि चैप्टर्स जो जो आपको है वो कौन कौन से हैं, उन्हीं के बारे में। तो फिज़िक्स में सबसे पहला चैप्टर जो है वो फिज़िक्स एंड मेजरमेंट है। दूसरा चैप्टर यहाँ पर काइनेटिक्स का है, जिसमें आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे और मोशन इन प्लेन पढ़ोगे। फिर आता है हमारा लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसके बाद रोटेशनल मोशन, फिर ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, magnetic effects of current and magnetism, electromagnetic induction and alternating current, electromagnetic waves, optics, उसके बाद dual nature of matter and radiation, atoms and nuclei, electronic devices। तो ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं, और केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है टोटल सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर केमिकल थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, जिसमें आपको पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम, इयोनिक इक्विलिब्रियम, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और लास्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बस यही रहने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वगैरह पढ़ने हैं, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, जिसमें आपको पढ़ना है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें आपको पढ़ना है एमाइंस, डाइजोनियम साल्ट्स वगैरह। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें आपको पढ़ने हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब कुछ। अब लास्ट में हम देखेंगे बायोलॉजी का सिलेबस,
तो बायोलॉजी में सबसे पहले आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें आपको पढ़ना है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन एनिमल टिश्यू के बारे में, ये सब कुछ। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ने हैं आपको। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पढ़ने हैं फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, excreted products and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical control and regulation, ये सब कुछ। इसके बाद रिप्रोडक्शन यूनिट, उसमें आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसमें आपको पढ़ने हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ये सब कुछ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ये चैप्टर्स। उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपको पढ़ने हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके बाद आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो हमारा लास्ट यूनिट है, उसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसके बाद इको सिस्टम, इसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये हमारा पूरा सिलेबस जो है, ये हमारा नीट का सिलेबस रहने वाला है। और इस पूरे PDF ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी थैंक्स।